चाहे कोई इंजीनियर भी है ना, वो भी नहीं इतना पैसा कमा सकता। इसके ज़राअत में बहुत अच्छा फ़ायदा है सर। 11-12 लाख रुपए आमदनी है साल। भाई मुनाफा मिला, जल्दी जल्दी काट के 2 दिन में कटाई होगी। 1 लाख रुपए का डीजल का खर्चा है सर इस पे। 2 बोरी DAP, 1 सोना यूरिया, 1 पोटाश की। ये LR है, ये 2.5 महीने में सर तैयार होगा। 6 माह के लिए उखेड़ के पिछले साल स्टोर किया था सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, इस वक्त आलू की काश्त का अमल जारी है और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं तजर्बाकार ट्रैक्टर ड्राइवर चौधरी आशिक अली साहब। वो फसलों की काश्त के हवाले से ख़ासा तजर्बा रखते हैं, तो हम उनसे ये जानते हैं कि जिस फसल पर ये आलू की काश्त कर रहे हैं, यहाँ पहले कौन सी फसल थी और अब ये जो आलू की काश्त कर रहे हैं ये कैसे इन्होंने ज़मीन की तैयारी की और जो फसल इस पर जो काश्त कर रहे हैं आलू वो कौन सी किस्म है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का एहसान जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना टाइम दिया। तो हमें ये बताएं कि जिस ज़मीन पर आप ये काश्त कर रहे हैं आलू इस वक्त, इस पर पहले कौन सी फसल थी और अब जब इसकी आपने तैयारी की ज़मीन की आलू की काश्त के लिए, तो कैसे इसकी तैयारी की? सर ये मुंजी की कटाई हार्वेस्टर से हुई, फिर उसके बाद हमने इसमें डिस्कें लगाई 2 दफ़ा, फिर रूटर लगाया, रूटर चार बार लगाया, फिर चेज़र लगाया सर। 1 लाख रुपए का डीजल का खर्चा है सर इस पे। और चौधरी साहब, आपने इस पर खासे मतलब डिस्क भी लगाई, फिर रोटावेटर लगाया, फिर चीज़र लगाया, तो इतने हाल 14 दिन के अंदर लगाया है ये सब कुछ। अच्छा, ये क्या वजह, इतनी क्यों लगाया ये सर? सर ये ब्रेक करनी पड़ती है ज़मीन। आलू की फसल ना नरम जगह में होती है। ये LR इसकी वैरायटी है, 2.5 महीने में ये उखड़ जाएगी। तो जब आप इसने ज़मीन की अब तैयारी हो चुकी है, तो अब आप इस पर आलू काश्त कर रहे हैं, तो किस चीज़ के ज़रिए, ये प्लांटर के ज़रिए या क्या तरीका कार है काश्त का? ये खाद भी प्लांटर से लगाई और ये बिजाई भी प्लांटर से कर रहे सर। अच्छा जी। तो इसमें जो आपने खाद डाली वो किस वक्त डाली? सर खाद 2 दिन पहले डाली प्लांटर से। DAP, सुपर फास्फोरस और पोटाश और वो दानेदार वो जो दाल वगैरह होती है। और तो 1 एकड़ में आपने कितनी बना खाद डाली होगी? सर इसमें 2 बोरी DAP, 1 सोना यूरिया और 1 पोटाश की। सही। एक वो दाल वर्गा जैसे मसूरी की दाल होती है ना सर, वैसी। सही। अच्छा, वो भी 5 किलो की थैली। ये बताएं, इस वक्त जो आप ये आलू की फसल काश्त कर रहे हैं, ये कौन सा बीज है जो आप लगा रहे हैं? सर ये LR है। अच्छा। और ये 2.5 महीने में सर तैयार होगा। अच्छा, ये बताएं जी, जब इसका आपने बीज अब बो रहे हैं, इससे पहले को आपने कोई बीज की तैयारी भी की जर्मिनेशन के लिए? सर वो 6 माह के लिए उखेड़ के पिछले साल स्टोर किया था सर। अच्छा। फिर स्टोर से सर निकलवा के उधर 1 हफ्ता इसको रखा, जर्मिनेशन भी अच्छी खासी इसके गुंडे निकल आवेंगे। अच्छा। फिर इधर ये काश्त होगा सर। यानी कि 15 दिन के लिए आपने इसको साए में रखा, बीज को स्टोर से निकाला ताकि इसके शगुफे निकल आए। जी, ज़मीन की तैयारी में लगे रहे सर। अच्छा। अब ये आज जाके प्लांटर करने लगे सर इसका। अच्छा, तो अब ये आप ये जो बुआई इसकी कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ किसी ज़रूरी अद्विया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? जी सर, वो मैं पड़ा हुआ तो नहीं हूँ सर। 2 बोतल 1 एकड़ में लगा रहे दवाई की। अच्छा। ये टैंकी में डाली हुई है सर। अच्छा जी। यानी कि ये ऑटोमेटिकली इसकी काश्त भी हो जाएगी, साथ साथ ये जो पेस्टिसाइड है वो भी लग जाएगी। जी जी जी। अच्छा, तो आपने ये फरमाया कि तकरीबन ये 2.5 महीने की फसल है जी। तो इससे पहले यहाँ धान काश्त था, तो मतलब वो भी 3 महीने का। अच्छा, तो जब ये आलू की बर्दाश्त हो जाएगी, कब तक इसकी बर्दाश्त हो जाएगी? ये सर 12वें की शुरू में और पहले महीने में सर ये उखेड़ के फिर 2 मकई आ जाएगी। फिर उसके बाद मुंजी की फसल भी। अच्छा, यानी कि जब आप इसकी बर्दाश्त कर लेंगे फिर मकई काश्त करेंगे, फिर उसकी बर्दाश्त करके फिर मकई काश्त करेंगे? फिर मकई 2 मकई उठेगी सर, 1 धान, फिर ये आलू आ जाएगा। यानी कि आप एक ही ज़मीन से साल में 4 फसलें ले रहे हैं? 4 फसलें ले रहे हैं सर। ये तो बड़ी अच्छी मतलब एक तकनीक है, तरीकाकार है कि आप एक ही रकबे से साल में 4 फसलें ले रहे हैं। सर ठेका भी तो 2.5 लाख है ना इधर। अच्छा, 1 एकड़ का ठेका जो 2.5 लाख तक पहुँच गया? 2.5 लाख रुपए एकड़ का। इसकी क्या वजह है? सर इधर नहरी पानी भी अच्छा है, इसकी पैदावार रकबा ये कान वाला है सर। अच्छा। जैसे मैलसे का इलाका है ना सर, उस इलाके से ये बेहतर है। अच्छा। जी।
तो ये फरमाएं कि मतलब अगर हमारा ये काश्तकार यहाँ तकरीबन 2.5 लाख रुपया ठेके का अदा करता है जी। तो उसको साल भर में कोई आमदनी अंदाज़ा कितनी हो जाती होगी? आमदनी सर अगर 2 लाख रुपए मकई के, 4 लाख मकई के हो गए 2 फसल के, और 3 लाख रुपए इसके मुंजी के, 4 और 3 7, तकरीबन 4 लाख का जो है 11-12 लाख रुपए सर आमदनी है साल की। लेकिन खर्चा भी तो है ना जी? खर्चा भी 1-1.5 लाख है सर। अच्छा जी। तो मतलब अगर हम ये कहें अगर रफली इसमें जो आमदनी हो जाती है वो कितनी होगी, जो आमदनी हो सरासर? आमदनी सर अगर जो हाइब्रिड मिर्च लगाए ना वो तो 10-10 12-12 लाख की होती है 1 एकड़ में। अच्छा। जी। सही। फिर ये मोटी लंबा रकबा है ना सर हमारे पास तो 500-600 एकड़ है, तो इसमें मिर्च वगैरह भिंडी नहीं लगा सकते, सही। उसका खर्च ज़्यादा होता है। अब प्याज लगा लो, प्याज भी 5-5 6-6 लाख का हो रहा है एकड़। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि ज़राअत है जी। हमारे मुल्क में, ज़ाहिर है मुल्क भी हमारा ज़रई है और मईशत भी ज़राअत पर मबनी है, तो हमारी जो ज़राअत है ये किस तरह है, मतलब मुनाफे का सौदा है या खसारे का सौदा है? नहीं सर, इसके सिर पे तो ये रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की। बिल्कुल सही। जी। और किसी भी काम में इतना नहीं बचत होता, जिम्मेदार वास्ते हर बंदे वास्ते ये ज़राअत अच्छी चीज़ है सर। अच्छा, आप कितने अरसे से मतलब इस काश्तकारी से वाबस्ता हैं, यानी कि ज़मीन की तैयारी करते हैं? सर पढ़े तो नहीं है, छोटे से जब से काम करने लगे इसी में लगे हुए हैं सर। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे जो काश्तकार हैं उनको कोई मशवरा दें कि वो साल भर कौन कौन सी फसल काश्त करें तरतीब से जो उनके लिए फ़ायदेमंद रहे? सर पहली बात तो ये है कि इंसान नमाजी परहेज़ी हो, उसको खुद ब खुद ही कुरान पाक में ये हर चीज़ लिखी हुई होती है। जो पढ़ा हुआ होता है ना वो तर्जमे के साथ पढ़े तो उसको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने क्या करना है। अब जब हमने मुंजी लगाई उससे हमें भाई मुनाफा मिला, जल्दी जल्दी काट के 2 दिन में ये मुंजी की कटाई होगी, 1 हफ्ते में सर ये ज़मीन की तैयारी होगी। यानी कि ज़राअत जो है ना ये मुनाफे का सौदा ही है। मुनाफे का सौदा सर। सही है। इसमें बंदा चाहे कोई इंजीनियर भी है ना वो भी नहीं इतना पैसा कमा सकता, इसके ज़राअत में बहुत अच्छा फ़ायदा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी आशिक अली साहब। सर मेहरबानी। नाजरीन, आपने आलू की काश्त के हवाले से चौधरी आशिक अली साहब की बातें सुनी। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि जहां हमारा मुल्क पाकिस्तान ज़रई है, यहाँ ज़राअत बड़े वसी पैमाने पर हो रही है, तो वहाँ हमारे काश्तकार एक साल में 4-4 फसलें भी उठा रहे हैं। तो ये उन्होंने ये भी कहा कि ज़राअत जो है वो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारे काश्तकार ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दें और हमारी हुकूमत काश्तकारों के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करे तो पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़ान हो सकता है। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।